हेलो दोस्तों, मैं अंसार अहमद एडवोकेट आपके सामने पेश खिदमत हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल कानूनी दवाखाना लेकर आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे द मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के बारे में। मुस्लिम विवाह विच्छेद तलाक पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में हम इसमें बताएंगे। इसमें मुस्लिम महिलाओं को क्या क्या प्रावधान किया गया है, उन्हें किस तरह से संरक्षण दिया गया है, आफ्टर डाइवर्स मुस्लिम महिलाओं के ऊपर क्या परेशानी आती है, वो किस तरह से अपने कानून का सहारा लेकर अपने राइट्स को प्राप्त कर सकती है, अपने पूर्व पति से प्राप्त कर सकती है। तलाकशुदा स्त्री से अभिप्रेत है कि कोई भी महिला जो मुस्लिम विधि के अनुसार विवाहित हुई हो और मुस्लिम विधि के अनुसार ही उसका तलाक हुआ है, तो वो इस सेक्शन 3 मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट के तहत अपनी मेहर वसूली के लिए और स्त्री धन वसूली के लिए वाद पेश कर सकती है। अब इद्दत की अवधि क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इद्दत की अवधि किसी तलाकशुदा मुस्लिम स्त्री से अभिप्रेत है। पहला ऋतुस्राव होता है तो तलाक की तारीख के पश्चात 3 ऋतुस्राव, यदि उसका ऋतुस्राव नहीं होता है तो उसके तलाक के पश्चात 3 चंद्रमास, और यदि वह अपने तलाक के समय गर्भवती हो तो तलाक और उसके संतान के जन्म या उसके गर्भ समापन के बीच की अवधि इससे जो भी पहले हो। मजिस्ट्रेट से ऐसा व्यक्ति अभिप्राय है जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ सेक्शन 3 के तहत मुस्लिम महिला आवेदन कर सकती है। सेक्शन 3 मुस्लिम महिला को मेहर या मुस्लिम स्त्री से संबंधित किसी भी संपत्ति को तलाक के समय उसको दिया जाना। किस समय मुस्लिम महिला को आफ्टर तलाक मेहर वसूली के लिए सेक्शन 3 मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद अधिनियम के तहत वह आवेदन कर सकती है। कोई भी उपयुक्त कारण के भरण पोषण जो उसके पूर्व पति द्वारा इद्दत की अवधि में उसके लिए किया जाना है, उसका संदत किया जाना है। जहां वह अपने तलाक के पूर्व या उसके पश्चात उसकी जन्मी संतान का स्वयं भरण पोषण करती है, या कोई युक्त और ऋजु उपबंध और भरण पोषण जो ऐसी संतान के जन्म को 17 तारीखों में से 2 वर्ष की अवधि के लिए उसके पूर्व पति द्वारा किया जाना है और संदत किया जाना है। मुस्लिम विधि के अनुसार उसके विवाह के समय या उसके पश्चात उसको संदत किए जाने के लिए कराई गई मेहर या डावर की राशि के बराबर रकम, और उसके नातेदारों या मित्रों या पति के नाते द्वारा अथवा उसके मित्रों द्वारा विवाह के समय तथा उसके विवाह के पश्चात की संपत्ति। हाँ, तो दोस्तों ये 4 ग्राउंड है जब किसी मुस्लिम महिला को तलाक दे दिया जाता है तो वो अपनी मेहर वसूली के लिए धारा 3 में आवेदन कर सकती है, या अपने स्त्री धन जो उसके परिवार नातेदार या किसी रिश्तेदार द्वारा दिया गया है, किसी भी तरह का कोई दहेज वगैरह या कोई गिफ्ट वगैरह जो भी उसको विवाह के समय दिया गया है, वो उसे पाने के लिए अपने पति के विरुद्ध इस तरह का आवेदन कर सकती है। और न्यायालय न्यायोचित समझेगा तो वह दोनों पक्षों को सुनकर जो भी न्यायोचित निर्णय करेगा, और उसके पश्चात अगर महिला न्यायालय को पूर्णतः संतुष्ट हो जाती है कि वह इस तरह की स्त्री धन मेहर की राशि प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से कानूनी रूप से अधिकारी है, तो न्यायालय ऐसा आदेश कर सकेगा जो उस स्त्री को इस तरह की मेहर की राशि और भरण पोषण की राशि दिला सकेगा। यदि कोई व्यक्ति उपधारा 3 के अधीन आदेश दिया गया है और वो इस आदेश की पालना नहीं कर रहा है, तो पीड़ित प्रतिकार न्यायालय में आवेदन करेगा, और न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी कर सकेगा, और वह मेहर की राशि और स्त्री धन या संपत्ति अदा नहीं करने पर या असफल रहने पर उस व्यक्ति को 1 वर्ष के कारावास से दंडित कर सकेगा। ऐसा कारावास न्यायालय उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश जारी किया गया है बिना सुने हुए या बिना किसी प्रकार के प्रतिकार किए बिना नहीं दे सकता है। उसको सुनने के पश्चात अगर वो कहने में असफल रहता है कि उसने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के और बिना किसी वजह के उसको मेहर की राशि, स्त्री धन या भरण पोषण की राशि अदा नहीं की है, तो न्यायालय उसको 1 वर्ष का कारावास दे सके। दोस्तों, सेक्शन 3 में मेहर और स्त्री की संपत्ति और गिफ्ट वगैरह के बारे में प्रावधान किया गया था, और सेक्शन 4 में मुस्लिम महिला स्त्री जो उसे तलाक दे दिया गया है और वो इद्दत की अवधि गुजर जाने के पश्चात भी अपना भरण पोषण नहीं करती है या द्वितीय विवाह नहीं करती है या किसी अन्य से पुनः विवाह नहीं कर सकती है, तो सेक्शन 4 के तहत वह भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी।
और न्यायालय उसे भरण पोषण दिलवाएगा। ऐसी तलाकशुदा मुस्लिम स्त्री अपने भरण पोषण के लिए अपने नातेदारों के विरुद्ध भरण पोषण का आवेदन कर सकती है, जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी जो हिस्सेदारी या संपत्ति में उसमें वारिसान होंगे तो इन व्यक्तियों के विरुद्ध भी भरण पोषण का वाद लाया जा सकता है। और जहां उस स्त्री के संतान हो और वह भरण पोषण देने में सक्षम है तो वह स्त्री उसकी संतान के विरुद्ध भी भरण पोषण के लिए दावा ला सकती है। और जहां अगर कोई भी इस तरह का कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं है जो भरण पोषण देने में उसे समर्थ हो या दे नहीं सकता हो, तो ऐसे दूर के नातेदार जो उसकी प्रॉपर्टी में वारिस होंगे उनके विरुद्ध भी भरण पोषण के लिए वाद दायर कर सकती है। और यदि इस तरह का कोई भी व्यक्ति जो उस महिला को भरण पोषण करने में या देने में असमर्थ है या कोई भी व्यक्ति उसका नहीं है जिससे वो भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, तो वक्फ बोर्ड के विरुद्ध भी उसको भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा और वो वक्फ बोर्ड में आवेदन कर सकती है और वक्फ बोर्ड उसके भरण पोषण के लिए इंतजाम करेगा और उसके खाने पीने की ये व्यवस्था करेगा। कोई भी मुस्लिम हुआ सेक्शन 4 मुस्लिम स्त्री से संरक्षण अधिकार के तहत भरण पोषण के लिए वाद ला सकती है। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं को आजकल परिवर्तित कर 125 सीआरपीसी के तहत भी यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने पति या अपने सास ससुर के विरुद्ध भी आवेदन कर सकती है और उनसे मेंटेनेंस वगैरह मांग सकती है। पहले मुस्लिम महिलाओं के लिए केवल इतना था कि इद्दत की अवधि तक का ही भरण पोषण राशि दी जा सकती थी, लेकिन अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और विधिविदों ने कानून में संशोधन करते हुए ये संशोधन किया है कि अब कोई भी महिला आफ्टर डाइवोर्स जब तक वह पुनः विवाह नहीं करती है तो और वो एकांत जीवन जी रही है या बिना किसी कारण के अकेले नहीं रह रही है और उसे किसी कारणवश से अकेले रहकर निवास करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में कोई भी महिला अपने छोटे बच्चों के लिए और स्वयं के लिए 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण का आवेदन कर सकती है। और ये आवेदन वह महिला जब तक पुनः विवाह नहीं करती है या जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है और वह बिना विवाह नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में भी उस महिलाओं को 125 सीआरपीसी में भरण पोषण करने के अधिकार प्राप्त होंगे और माननीय न्यायालय उसको सुनकर उसके दूसरे विरुद्ध वादी को सुनकर दोनों को सुनकर यथोचित कारण दर्शाते हुए 125 सीआरपीसी में जो न्यायोचित खर्चा हो भरण पोषण की राशि हो वो उस महिला स्त्री को दिलाई जा सकेगी। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने मुस्लिम स्त्री जो तलाक ले चुकी है या जिससे तलाक दिया जा चुका है द मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवर्स एक्ट के सेक्शन 3 में मेहर, संपत्ति और गिफ्ट आदि के लिए आवेदन कर सकती है तथा सेक्शन 4 में इद्दत की अवधि तक भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस के लिए वाद कर सकती है। इसके अलावा 125 सीआरपीसी में भी मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार दिए गए हैं कि वे जब तक पुनः विवाह नहीं करती है तब तक अपने पति के विरुद्ध 125 सीआरपीसी में भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकती है। हाँ तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपको मुस्लिम महिलाओं को जो तलाकशुदा है उनको क्या क्या अधिकार है और क्या क्या राइट्स दिए गए हैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे पर्सनली कोई भी सवालात कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको निश्चित रूप से जानकारी दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही कानूनी वीडियो को देखने और समझने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और हम आपको आगे भी इसी तरह के नए नए कानूनी जानकारी देंगे। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।